ओके, सो आप लोग ऐसा करें कि यहाँ पर चैट बॉक्स में आएँ, ठीक है? और मुझे बता दें मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोग स्क्रीन भी देख सकते हैं, ठीक है? तो स्क्रीन एंड मेरी आवाज़ ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं, शो हो रही हैं, तो फिर उसके बाद जो है हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा चैट बॉक्स में मुझे बता दें। ओके, चलें ठीक हो गया, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम अर्ली लीडर्स एंड मेंबर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। सो जैसा कि आप सबको पहले भी बताया गया था कि आज का जो हमारा मीटिंग का टॉपिक है, ठीक है? वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अगेन से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं कि जहाँ पर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली जो है सुनाई नहीं दे रही, ठीक है? या फिर आस-पास में शोर है, समझ नहीं सही तरीके से आ रही है, ठीक है? या फिर आप साथ में कोई व्हाट्सएप या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप, फेसबुक यूज़ करना बंद कर दें, टोटली फ़ोकस इस मीटिंग के ऊपर करें, ठीक है? और किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो, ठीक है? बिल्कुल नेटवर्क भी ठीक हो और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही हो, ठीक है? ताकि आप लोग इस मीटिंग को सही तरीके से डीपली समझ सकें, ठीक है? तो हम चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है, ठीक है? सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई आपके पास मेंबर आता है, ठीक है? तो वो आपसे डिटेल वगैरह लेता है, ठीक है? डिटेल वगैरह लेने के बाद जो आपको आगे से वो क्वेश्चन, अब देखिए ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस में भी फ़र्क होता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्शंस कौन से होते हैं? जैसे कि अगर वो आपको कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं टीम नहीं बना सकता, मेरे घरवाले नहीं मान रहे, मैं सोच कर आपको बताता हूँ, ठीक है? या मेरी जगह इन्वेस्टमेंट आप कर दें, ठीक है? तो ये इस तरह के ऑब्जेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है? तो इनको आप लोगों ने किस तरह से सही तरीके से क्लियर करना होता है, सही तरीके से आपने इनको डील करना होता है कि वो मेंबर आपके साथ जॉइनिंग के लिए रेडी हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पर ना जब आपके पास कोई मेंबर आता है, आपको कोई क्वेश्चन आगे से ऑब्जेक्शन करता है, तो काफ़ी सारे लीडर क्या करते हैं, वो आगे से घबरा जाते हैं या आगे से वो ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, यार ये तो नेगेटिव पर्सन है, ठीक है? ये सिर्फ़ मेरा टाइम वेस्ट करेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है? वो फिर उनको डील ही नहीं करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना। हाँ, ये है कि सम टाइम कभी-कभार अगर आपको कोई ऐसी फीलिंग आ जाती है कि जिस क्लाइंट ने आपको कोई ऑब्जेक्शन किया, ठीक है? और आपको कुछ कभी-कभार इस तरह की फीलिंग आती है कि यार ये सिर्फ़ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो आप एक टाइम के लिए वहाँ से क्विट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर पर्सन के साथ ही ऐसा करना है, ठीक है? हर पर्सन की तरफ ही आपने वापस जो है वो उसको छोड़ नहीं देना या उसको आपने रिप्लाई करना खत्म नहीं कर देना, ठीक है? हर पर्सन के साथ ऐसा नहीं करना। सम टाइम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहा है, ठीक है? और आपको आपको लगता है यार सिर्फ़ टाइम ही वेस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी है कि मैं उसको सही तरीके से डील करूँ, ठीक है? क्योंकि ये है कि अगर वो आपके साथ जॉइन करता है या नहीं करता, ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है? लेकिन जब आप किसी पर्सन को बार-बार डील करेंगे, उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी खुद की स्किल्स पॉलिश होंगी, ठीक है? आपके खुद के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है? तो जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, तो आपके लिए ऑब्जेक्शंस हैंडल करना भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है? सो आपने कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम घबराना नहीं होता, ठीक है? सम टाइम कर सकते हैं कि अगर आपको कोई मेंबर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो क्विट कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा नहीं करना है, ठीक है? ऑब्जेक्शंस उनके क्लियर करने होते हैं क्योंकि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मेंबर वाक़ई में ही अपना वो ऑब्जेक्शन क्लियर करना चाहता होता है, ठीक है? वाक़ई में वो चाहता है कि यार मुझे इसका कोई एग्ज़ैक्ट सही जवाब मिल जाए, ठीक है? फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जब आप उसको सही तरीके से डील कर लेंगे, तो आपके साथ स्टार्टअप भी ले लेगा, ठीक है? सो अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अबाउट, ठीक है? अगर इन पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है कि नो इमोशनल अटैचमेंट। किसी भी मेंबर के साथ आपने इमोशनल अटैचमेंट नहीं कर लेनी कि यार ये जॉइन नहीं करेगा, ये मेरे साथ स्टार्टअप नहीं लेगा तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा, मेरा तो काम ही रुक जाएगा, ये वो, ठीक है? ये चीज़ नहीं करनी। पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 24 से 25 करोड़ अवाम है, ठीक है? और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर लाखों सॉरी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो, क्योंकि आप पूरी दुनिया के अंदर अपना बिज़नेस कर सकते हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, ठीक है? तो कभी भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी, ठीक है? अगर वो करता है तो अच्छी बात है, आपका फ़ायदा, उसका फ़ायदा, अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं, उसकी मिन्नतें नहीं करनी है, उसके पीछे नहीं पड़ जाना, ठीक हो गया? पहला पॉइंट नोट डाउन कर लें, ठीक है? उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ठीक है, तो आप कभी भी ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएँगे। अगर आप किसी का ऑब्जेक्शन हैंडल कर भी देते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी बात के अंदर, आपकी आवाज़ के अंदर वो एक लीडर वाला पैशन, वो एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेंबर कभी भी आपके साथ स्टार्टअप नहीं लेगा, वो आपके साथ कभी कभी भी जॉइन नहीं करेगा। तो जब भी आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करना हो तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहना है। अब यहाँ पर कुछ लोग मेंबर्स ये कहेंगे, कुछ लीडर्स ये भी कहेंगे कि हमारा तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हमारे पास तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो हम कैसे डील करेंगे? तो देखिए, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगर आप बार-बार डील करेंगे, आप मेंबर्स को जो है बार-बार उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करेंगे, ठीक है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो तभी कॉन्फिडेंस आएगा ना। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर आप यही सोच के बैठ जाते हैं कि मेरे पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं डील ही नहीं कर सकता, तो फिर आप कभी भी डील कर ही नहीं सकते हैं, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन अगर आप बार-बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, ठीक है? सो उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, थिंक लाइक अ ओनर, ठीक है? यानी कि अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, तो आप अपने माइंडसेट को ये रखें
कि आप इस सिस्टम के ओनर हैं, सारी अथॉरिटी आपके पास है। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है? यानी कि ये माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आप कोई मेंबर आता है, ठीक है? तो उसको मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने उसको कन्विंस नहीं करना कि आप मेरे साथ जॉइन करें, लेकिन मैं कुछ ऐसा तरीका यूज़ करूँगा, मैं उसको कुछ इस तरह से डील करूँगा कि वो बंदा मुझे कन्विंस करे कि मैंने आपके साथ जॉइन करना है, ठीक है? यानी आपने उसको कन्विंस नहीं करना है, मैं कुछ ऐसे तरीके से उसको डील करूँगा कि वो मुझे कन्विंस करेगा, भई मैंने आपके साथ स्टार्ट करना है, मैंने आपके साथ जॉइन करना है, ठीक है? सो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, ठीक है? थिंक लाइक अ ओनर, ठीक है? यानी आपने खुद इस सिस्टम को अपना जो है ओनर समझना है इस सिस्टम का। वैसे भी आपको पता है कि आप जिस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेटाफोर्स के ऊपर, ठीक है? आपकी आईडी का टोटली कंट्रोल आपके पास होता है, एक तरह का खुद का आपका ही बिज़नेस होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज़ यूज़ एग्जांपल्स, ठीक है? आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्शन जो है हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? या तो आप उसके साथ जो है एग्जांपल यूज़ कर लें, एग्जांपल तो लाज़मी यूज़ करें, साथ में आप जो है कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं, ठीक है? अब स्टोरी ये नहीं कि जैसे कोई कहानियाँ वगैरह होती है बचपन में सुनते हैं, वो नहीं, ठीक है? स्टोरी टेलिंग एक स्किल होती है, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे चल के मीटिंग्स करेंगे, आपको इसका भी पता चलेगा, ठीक है? तो वो स्टोरी किस तरह से कैसे आपने बनानी होती है, किस तरह से आपने वो स्टोरी जो है कहाँ पर किस तरह से यूज़ करनी होती है, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है? तो स्टोरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका नहीं पता तो आप एग्ज़ाम्पल लाज़मी यूज़ करें, ठीक है? लेकिन जो एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, हमेशा कोशिश करें कि जो आपकी एग्ज़ाम्पल्स होंगी, वो हमेशा रियलिटी बेस्ड एग्ज़ाम्पल्स होनी चाहिए, ठीक है? यानी एग्ज़ाम्पल्स इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि बस अपनी तरफ से आप छोड़ रहे हो, ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि रियलिटी बेस्ड एग्ज़ाम्पल्स कौन-सी होती हैं, ठीक है? अब जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं ऑनलाइन वर्क से मंथली 1 लाख प्लस अर्न कर रहा हूँ, ठीक है? अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है? अब अगर मेरे नज़दीक ये सच है, तो आपके नज़दीक तो शायद सच नहीं होगा, ठीक है? आप तो ये कहेंगे यार इसका हम कैसे यकीन कर सकें? ये तो कोई बात ना हुई, ठीक है? हम इसका कैसे यूज़ करें? अब ये कोई एक रियलिटी बेस्ड एग्ज़ाम्पल नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ मेरी तरफ से बात है, ठीक है? लेकिन वहीं पर अगर मैं कहता हूँ कि 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ठीक है? आप कहेंगे बात तो ठीक है। अब यही चीज़ आपने इस तरह की एक रियलिटी बेस्ड एग्ज़ाम्पल ही देनी होती है हर ऑब्जेक्शन के जो ऑब्जेक्शन करता है, उस ऑब्जेक्शन के हिसाब से आपने एक रियलिटी बेस्ड उसको एग्ज़ाम्पल देनी होती है, ठीक है? जब आप उसको एग्ज़ाम्पल देंगे सही वाली, ठीक है? तो अगर वो बंदा आपको ये कह देता है कि बात तो सही है, ठीक है? अब जब वो बंदा आपको ये कह देगा ना, वो आपके साथ फिर स्टार्टअप भी लाज़मी लेगा, उसका ऑब्जेक्शन आप सही तरीके से क्लियर भी कर सकेंगे, ठीक है? सो ये 3 से 4 पॉइंट्स तकरीबन ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? इन पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? अब उसके बाद ना यहाँ पर आपको नेक्स्ट में एक ऐसा फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अबाउट, ठीक है? जिसको फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है? यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा आपको मैं फ्रेमवर्क बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है और इस फ्रेमवर्क को अगर आप यूज़ करेंगे ना, ठीक है? तो इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि इसमें ये होगा कि आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्लाइंट जो आपका कस्टमर जो आपका मेंबर होगा, वो आपको कन्विंस करेगा कि मुझे आपके साथ जॉइन करना है, मुझे अपने साथ जॉइन करवाएँ। अगर आप ये फ्रेमवर्क जिसको आप फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है? अगर आप ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है? अब ये वाला जो फ़ॉर्मूला ये आप हर ऑब्जेक्शन पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हर ऑब्जेक्शन के ऊपर, ठीक है? अब एक बहुत बात को और नोट डाउन कर लें कि देखिए सम टाइम कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस में भी फ़र्क होता है, ठीक है? आप ये ऑब्जेक्शंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस के साथ यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चंस के साथ आपने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है? अब क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्शंस का मैंने आपको पहले बता दिया और क्वेश्चंस उनके हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है? उनके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते हैं कि जैसे कि अगर कोई कहता है कि इस सिस्टम को चलते हुए कितना टाइम हो गया, ठीक है? तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। इस सिस्टम के अंदर लोग कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आपको कितना टाइम हो गया सिस्टम के अंदर, ठीक है? इसमें अर्निंग के सोर्स कितने हैं, ठीक है? हम इसमें किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं या आपने सिस्टम से कितनी अर्निंग कर ली है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपने ये फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना, ठीक है? अब फ्रेमवर्क है क्या, ठीक है? आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, जब भी कोई भी मेंबर, कोई भी कस्टमर आपको जब भी कोई ऑब्जेक्शन रखता है ना, ठीक है? आपने हर ऑब्जेक्शन के सामने ये वाला आपने सबसे पहले ये फ्रेमवर्क यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद आपने उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करना स्टार्ट करना है, ठीक है? अब फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है? आपने उसको सबसे पहले ये जो है स्टार्ट करना है, ठीक है? वो आपको कहेगा कि मेरा ये ऑब्जेक्शन है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है? वो कहता है कि यार मुझे ना सोचने का टाइम दें, ठीक है? मैं आपको सोच कर बताता हूँ, फिर मैं स्टार्टअप लूँगा, ठीक है? अब आपने ये स्टार्ट कैसे करना है? उसे कहना है कि हाँ, चलिए ब्रदर मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है? लेकिन आप मुझे ये बताएँ, क्या वाक़ई में ही आप जो है करना चाहते हैं ये काम? आप वाक़ई में ये काम करना चाहते हैं या सिर्फ़ एक बहाना है आपका, ठीक है? मुझे आप जो है मुँह के ऊपर कह नहीं रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक बहाना बना रहे हैं कि मुझे टाइम चाहिए, मैं बाद में करूँगा या आप वाक़ई में काम करना चाहते हैं लेकिन आप टाइम चाहते हैं, कुछ टाइम के बाद करना चाहता हूँ, ठीक है? इसको अगेन से सुन लें कि उसका आपने ये फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करना है स्टार्ट में। जी ब्रदर चलें ठीक हो गया, मैंने आपकी बात सुन ली। लेकिन मुझे ये बताएँ कि क्या वाक़ई में ही आप काम करना चाहते हैं, सीरियस हैं या सिर्फ़ एक बहाना है आप काम करना नहीं चाहते, सिर्फ़ एक बहाना है जो आप मुझे मुँह पे कह नहीं सकते, ठीक है? और वैसे आप जो है एक बहाना बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप क्या वाक़ई में काम करना चाहते हैं? अब ये चीज़ करने का आपको फ़ायदा क्या होगा? आगे से आपको 2 रिस्पॉन्स आएँगे, ठीक है? एक आएगा कि जी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं बस बहाना बना रहा था, ठीक है? मैं काम नहीं करना चाहता। अगर वो आपको ये कह रहा है तो मुबारक हो आपका टाइम बच गया ना। अगर वो आपको ये कह रहा है तो बस बात खत्म, आप उसके साथ नंबर वगैरह सेव करवाएँ, उसके साथ रिलेशन थोड़ा-सा बनाएँ, ठीक है? उसे कहें कि नंबर वगैरह सेव रखें, ठीक है? इंशाल्लाह आपके साथ आगे चल के बात होती रहेगी, ठीक है? बस बात खत्म होगी, उसको आप क्विट कर दें, वहाँ से छोड़ दें उस मेंबर को, ठीक है? क्योंकि जिसने नहीं करना
उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ यूज़ करने का आपको फ़ायदा ये हुआ कि उसने आपको पहले ही बता दिया मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो आपका टाइम बच गया, ठीक है? पहली चीज़ ये। अब जो बंदा कहता है कि नहीं भई मैं वाक़ई में करना चाहता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ टाइम तक सोच के बताता हूँ, ठीक है? या मैं और भी आप कुछ ऑब्जेक्शन ले सकते हैं जिसमें ये होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है? या मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, ठीक है? जब आपने उसको ये कह दिया, अब उसके बाद नेक्स्ट आपने अगेन से क्वेश्चन करना है, जो कहेगा कि मैं करना चाहता हूँ, उससे फिर से पूछना है, आर यू श्योर आप वाक़ई में ये काम करना चाहते हैं, ठीक है? वो कहेगा जी, जी, बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप उसको कन्विंस नहीं कर रहे हैं, वो आपको कन्विंस कर रहा है कि जी, जी, बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर आपने 2 दफ़ा पूछ लिया, ठीक है? तीसरी दफ़ा फिर से पूछना है, क्या पक्का वाक़ई में आप सीरियस हैं, वाक़ई में ये काम करना चाहते हैं, आप रेडी हैं इस काम के लिए, ठीक है? वो कहेगा हाँ, बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? अब ये वाला फ्रेमवर्क आपने इस तरह से यूज़ करना है, अगर ये 3 क्वेश्चंस इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्शन के स्टार्ट में करेंगे, ठीक है? तो आपका मेंबर क्या होगा कि वो आप उसको कन्विंस नहीं कर रहे हैं, वो आपको कन्विंस कर रहा है और जब वो आपको कन्विंस कर रहा है, फिर आप उसका ऑब्जेक्शन बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके सही तरीके से सही एग्ज़ाम्पल के साथ सही तरीके से उसको डील करेंगे तो 100% चांस है वो आपके साथ मेंबर लास्ट में जॉइन भी करेगा, ठीक है? सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, ठीक है? उसके बाद हम जो ऑब्जेक्शन यहाँ पर जो मेरे पास हैं, ठीक है? उसके अबाउट हम बात करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा आप लोग जो है चैट बॉक्स में मुझे बता दें, ठीक है, कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर कट तो नहीं हुई, ठीक है? ताकि मुझे कन्फर्म हो जाए, ठीक है? फिर हम आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्शंस के ऊपर चलते हैं। और या जहाँ तक मैंने बताया कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियरली समझ आ गई, यहाँ तक पता चल गया, मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर थी आप लोगों को? ओके, ओके, डन हो गया, डन हो गया। चलें ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको ये फ्रेमवर्क का पता चल गया, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने ऑब्जेक्शंस के ऊपर, ठीक है? सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्शन क्या है कि मुझे थोड़ा सोचने का वक़्त दें, ठीक है? मैं सोच कर आपको बताऊँगा। आपको भी ये ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा ना कि आपके पास मेंबर आते हैं, डिटेल वगैरह लेता है, ठीक है? फिर आपको ये कहता है कि यार मैं ना सोच कर बताऊँगा, अभी मुझे ना समझ नहीं आ रही है, फिर मैं बाद में करता हूँ, ठीक है? या सोच के आपको बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो आपने ये अपना फ्रेमवर्क यूज़ करना है, जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया, ठीक है? फ्रेमवर्क यूज़ करने के बाद आपने ये कहना है कि देखिए ब्रदर अगर मैं आपको अब यहाँ पर जब आपने फ्रेमवर्क यूज़ कर लिया, ठीक है? अब उसने आपने उसको ये बताना है कि देखिए ब्रदर मेरे खुद के एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो बिज़नेस है ना, ये जो काम है, ठीक है? ये सेम आपके डुप्लीकेट है। जितना टाइम आप लेंगे स्टार्ट लेने में, जितना टाइम आप सोचने में स्टार्ट करने में सोचेंगे, ठीक है? जितना भी सोचने में टाइम लेंगे ना, उतना ही टाइम आपकी टीम बिल्ड होने में और आपकी सक्सेस होने में आपको लगेगा, ठीक है? यानी कि सक्सेस होने में आपको उतना ही टाइम लगेगा। आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है? अगर आप इसमें टाइम लेंगे, सोचेंगे, ठीक है? क्योंकि जितना टाइम आप खुद लेंगे, आपके साथ जॉइन करने वाले आपकी जो टीम होगी, आपके जो क्लाइंट्स होंगे, वो भी उतना ही टाइम लेंगे, ठीक है? और दूसरे नंबर पे मेरे खुद के एक्सपीरियंस के मुताबिक है कि जब भी ये वाला प्रॉब्लम आता है, ये ऑब्जेक्शन आता है, कोई भी मेंबर ये कहता है ना कि मैं सोच कर बताता हूँ, ठीक है? उसकी 2 ही रीज़न हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि मुझे बिज़नेस पसंद नहीं आया, मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है? अगर नहीं पसंद आता तो बात खत्म, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये है। पहली रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, ठीक है? उसको बिज़नेस के बारे में समझ नहीं आ रही है, ठीक है? अब आपने उससे पूछना है कि आपका कौन-सी रीज़न है? आपको पसंद नहीं आया या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही? अगर वो कहता है मुझे पसंद नहीं आया तो बात खत्म, ठीक है? उसका नंबर वगैरह सेव रखें, ठीक है? और उससे आप क्विट कर दें, दूसरे कस्टमर पे आ जाएँ, ठीक है? लेकिन अगर वो कहता है कि यार मुझे ना इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है? तो उसे कहें कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, जो आपका ऑब्जेक्शन है, जो भी आपको सिस्टम के अबाउट वर्क के रिलेटेड बात समझ में नहीं आ रही, मोस्ट वेलकम हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? उसके साथ आराम से उनसे उसका ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर करें, उसको बताएँ, सिखाएँ, ठीक है? अगर आपसे क्लियर नहीं हो रहा तो अपने अपलाइन के साथ उसका कॉन्टैक्ट करवा दें, उसको मीटिंग अटेंड करवा दें, ठीक है? और उसका ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सेकंडली उसको आप बता सकते हैं यानी कि ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है? लेकिन अगर फिर भी अगर उसको सेकंडली आप ये भी बता सकते हैं, छोटी-सी आप ना जो है स्टोरी भी ऐड कर सकते हैं या अपने रिलेटेड बता सकते हैं उसको ये कह सकते हैं कि देखिए ब्रदर, जब मैंने स्टार्टअप लिया था ना, जब मैंने आगाज़ किया था, ठीक है? तो मैंने भी जब इसकी डिटेल ली थी, तो मैंने भी इसको जॉइन करते-करते ना 1 हफ्ता लगा दिया था, ठीक है? और उस 1 हफ्ते के अंदर क्या हुआ था कि मेरे जो आस-पास के दोस्त थे, जो क्लाइंट्स थे, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करना था ना, वही लोगों ने उन्हीं लोगों ने उस 1 हफ्ते के अंदर-अंदर यही सेम वर्क किसी और के साथ जॉइन कर लिया, ठीक है? और जब मैंने उनके स्टेटस वगैरह देखे ना, ठीक है? तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि मैंने इतना टाइम सोचने में लगाया, ठीक है? और अपना ही लॉस करवा लिया, ठीक है? क्योंकि ये काम इतना तेज़ी में से फैल रहा है कि हर इंसान इसको जॉइन कर रहा है, ठीक है? हर इंसान स्टार्टअप ले रहा है, ठीक है? तो अगर आप भी लेट करेंगे, डिले करेंगे, तो क्या पता आपके साथ भी इस तरह से हो सकता है, ठीक है? जिस तरह से मैंने अपना 1 हफ्ते के अंदर लॉस करवा लिया, अपने वही क्लाइंट जिनको मैं अपने साथ जॉइन करवा सकता था, ठीक है? उन्हीं को मैंने सोचने में टाइम लगाया, ठीक है? और उन्हीं ने किसी और के साथ जॉइन कर लिया, ठीक है? बाकी आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर जितना टाइम आप लेंगे, उतना ही टाइम आपके साथ जुड़ने वाले आपके लोग, आपकी टीम, वो भी उतना ही टाइम लेगी, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से आपने टाइम लिया सोचने में, ठीक है? आप किसी को डील करने लगेंगे ना, ठीक है? तो आप उसको सही तरीके से डील नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आपका एक्सपीरियंस कहीं न कहीं आपको रोकेगा कि आप जिस तरह से खुद आपने लेट जॉइन किया था, ठीक है? उसी तरह से आपके जो क्लाइंट होंगे, मेंबर्स भी होंगे, वो भी आपके साथ उतना ही टाइम लेंगे आपके साथ स्टार्टअप लेने में, आगाज़ करने में, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है? इस तरह से आप जो भी पर्सन आपको कहता है कि मुझे सोचने में टाइम दें, ठीक है? तो उसको आप इस तरह से क्लियर करेंगे तो वो इंशाल्लाह लास्ट में स्टार्टअप ले लेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड है, ठीक है? वो ये है
कि मुझे अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा, ठीक है? या मैं अपने पेरेंट्स वगैरह से इजाज़त लेके आपको बताऊँगा, ठीक है? अभी मैं नहीं कर सकता या उनसे पूछ कर आपको बताऊँगा, ठीक है? जब भी आपके साथ कोई भी बंदा ये वाला ऑब्जेक्शन करता है, उसके पास फिर से आपने वो फ्रेमवर्क यूज़ करना है, ठीक है? स्टार्टिंग में वो 3 क्वेश्चन्स करने हैं फ्रेमवर्क के वर्ड से फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक है? क्वेश्चन करने के बाद आपने ये कहना है कि देखिए ब्रदर, अब मुझे बताएँ कि अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा कोच कर दूँ, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको गाइड कर दूँ, कोई ऐसी चीज़ बता दूँ कि आपका ये प्रॉब्लम मैं हल करवा दूँ, तो क्या आप उसके बाद स्टार्टअप लेंगे? वो कहेगा बिल्कुल मैं स्टार्टअप लूँगा, ठीक है। उससे पूछना है कि देखिए ब्रदर, मुझे बताएँ कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं? वो कहेगा बिल्कुल ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद उससे पूछें कि आप मुझे ये बताएँ कि आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये चलाना आपने अपने पेरेंट्स को सिखाया था कि या आपके पेरेंट्स ने आपको चलाना सिखाएगा? वो कहेगा ऑब्वियसली मैंने उनको चलाना सिखाया, ठीक है। तो उसे कहेंगे सेम इसी तरह से यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है? यहाँ पर आपने ऑनलाइन काम करना होता है, ठीक है? आपके वालिदैन जब थे, ठीक है? उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है? ऑनलाइन काम नहीं था, मोबाइल तक नहीं थे, ठीक है? जब उनका ज़माना था, ठीक है? तो जब आप उनको ये चीज़ बताएँगे, वो चीज़ तो वो तो इसको जो है मानेंगे नहीं ना, ठीक है? वो तो यही सोचेंगे ना ये फेक है, मोबाइल से पैसा कौन कमा सकता है? क्योंकि जिस इंसान ने कभी कोई चीज़ देखी ही नहीं है, वो उसके ऊपर बिलीव भी नहीं करेगा, ठीक है? तो सेम इसी तरह से जब आप उनको बताएँगे, ठीक है? तो वो बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये भी आप उसको कह सकते हैं कि देखें कोई भी इंसान है ना, जितना भी मर्ज़ी मतलब जितना भी उसका माइंड है, ठीक है? जब भी वो कोई आपने जैसे कि इस प्रोजेक्ट को समझा, ठीक है? आपका जितना भी माइंड है, ठीक है? कोई भी पर्सन हो जिसका जितना भी माइंड हो, ठीक है? वो ज़्यादा से ज़्यादा भी करें तो 10 से 15% जो है इस प्रोजेक्ट को ग्रैब कर सकता है, इसके बारे में आप समझ सकता है, ठीक है? जब आप इसी काम को आप चल के अपने पेरेंट्स को बताएँगे, ठीक है? तो क्या होगा, आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5% तक बता सकेंगे, 5% तक सिखा सकेंगे, ठीक है? और उनको सिर्फ़ 2% तक समझ आएगी, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि वो आपको इजाज़त देंगे? क्या वो करने देंगे? वो कहेगा ऑब्वियसली नहीं करने देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आप उसको कह सकते हैं कि देखें ब्रदर, आपके पास टाइम है, आपको ये नहीं कहा कि आप अभी से स्टार्टअप लें, अभी से आगाज़ करें, नहीं, आपके पास टाइम है, ठीक है? आपका जब दिल करे, आपके पास जब टाइम हो, जब आप सॉरी आप इस सिस्टम को पहले सीखें, अच्छे से समझें, ठीक है? जब आपके सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएँगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, हर चीज़ आप अच्छे से समझ लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ़ आपको मोटिवेशन मिली, अभी जस्ट आपने थोड़ा-सा सीखा, ठीक है? लेकिन आप प्रॉपर इसको जो है इसकी ट्रेनिंग्स लेंगे, ठीक है? इसके वेबिनार्स अटेंड करेंगे, मेरे साथ अटैच रहेंगे, मेरे साथ सारे क्वेश्चंस वगैरह क्लियर करेंगे, फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? तो जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी ना, फिर आप अपने पेरेंट्स को डील करेंगे, उनको बताएँगे तो आप सही तरीके से समझा भी सकेंगे। ये चीज़ यहाँ पर उसके बाद एक और चीज़ भी आप कह सकते हैं कि देखिए आप ऐसा करें कि आप अपने पेरेंट्स के साथ मेरी कार मीटिंग करवा दें, मेरी आप एक सेशन रख लें या कि मीटिंग रख लें, ठीक है? उनके साथ मेरी बात करवा दें, ठीक है? मैं खुद उनको हैंडल कर लूँगा, ठीक है? अब उसके बताने में और आपके बताने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, ठीक है? जब आप बताएँगे तो आप उनको डील भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स ये भी सोचेंगे यार मैं कैसे बता पाऊँगा? मैं उनके पेरेंट्स को कैसे सिखा पाऊँगा? ठीक है? तो मुझे तो समझाना ही नहीं आता। तो देखिए जब तक आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं ना निकलेंगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है? अगर ग्रो करना है तो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है? क्या पता आप स्टार्टिंग में 5 से 10 लोगों को या 5 से 10 पेरेंट्स को उनके 15 से यहाँ तक भी हो सकता है 15-20 पेरेंट्स को भी आप डील करें तो आप उनको सही से डील ना कर पाएँ। ठीक है? क्या पता वो रिजेक्ट कर जाएँ। लेकिन उसके बाद जो आपके अंदर वो स्किल्स आएँगी, जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी ना, ठीक है? जब आप उसको बार-बार अपनी गलतियों को दोहराएँगे, ठीक है? उन गलतियों को सीखेंगे, ठीक है? उन गलतियों से आप जब सीख लेंगे ना, ठीक है? तो फिर आपके अंदर वो जो इम्प्रूवमेंट आएगी ना, उसके थ्रू जब आप किसी को भी डील करेंगे, आराम से उनसे आप उसको उनके पेरेंट्स को नेक्स्ट टाइम डील कर सकते हैं। ठीक है? स्टार्टिंग में मसला हो सकता है। लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप सीखेंगे कैसे? ठीक है? तो अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप डील भी कर सकते हो और जब आप खुद उनके पेरेंट्स को डील करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी आप उसको बता सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई ये नहीं कि आपने अभी स्टार्टअप लेना आगाज़ करना है, आप इसको सीखें, समझें, सारी इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है? कंप्लीट ए टू ज़ेड समझें, ठीक है? लेकिन ये है कि आपको जैसे कि पहले भी बताया कि पेरेंट्स को इन चीज़ों का अभी पता नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो अब देखें उसको ये बता सकते हैं कि देखिए पेरेंट्स किसी का भी जो है बुरा नहीं चाहते, ठीक है? वो ये नहीं चाहता कि मेरे जो है मेरे जो बच्चे हैं, ठीक है? मेरे जो औलाद है, ठीक है? इनके लिए कुछ भी वो बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है? वो यही चाहते हैं कि इनके लिए इनका कुछ भला ही हो, ठीक है? इनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? वो यही चाहते हैं। लेकिन जब आप उनको सही तरीके से समझा देंगे, बता देंगे, ठीक है? तो वो आपको इजाज़त भी लाज़मी दे देंगे, ठीक है? सो ये ऑब्जेक्शन आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्शन आ जाता है कि मुझे करना क्या होगा, इसमें काम क्या करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस क्वेश्चन के आगे आप लोगों ने फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना ये एक तरह का ऑब्जेक्शन ही है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है? कि मेरा काम क्या होगा, मुझे काम क्या करना होगा, ठीक है? क्योंकि ये ऑब्जेक्शन नहीं बन रहा, ठीक है? अब काम के हवाले से आपने किस तरह से समझाना है, देखिए हर किसी को समझाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है, ठीक है? आप उनको मुख्तलिफ तरीके से बता सकते हैं। आप डॉलर्स की मार्केटिंग बता सकते हैं, ठीक है? या फिर आप नेटवर्किंग के अबाउट भी कंप्लीटली बता सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली एग्ज़ाम्पल भी उनको बता दे सकते हैं, जो भी मेंबर आपके साथ पूछते हैं कि यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, हमें करना क्या होगा, ठीक है? अब कोई भी मेंबर आपको ये क्वेश्चन करता है, तो उसे आपने सबसे पहले क्या करना है, उसे कहना है कि देखिए ब्रदर, मुझे आप ये बताएँ
कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? आपने मुझे बताना है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, ठीक है? उसे कहना है कि देखिए दुनिया में ना 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है? 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो किसी भी चीज़ की तारीफ़ कर देते हैं ना, ठीक है? किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, ठीक है? तो उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर्स हैं, ठीक है? या फिर कोई भी और ले लें, ठीक है? तो आपने जैसा कि देखा होगा ना टीवी के ऊपर एड्स वगैरह, मशहूरी वगैरह चलती है, ठीक है? वहाँ पर वो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है? वो किसी भी चीज़ को उठा के उसकी जो है वो मशहूरी वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है? तो क्या होता है उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा होता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है, ठीक है? जिसके बदले में वो एड्स वगैरह चलाते हैं और उसके बदले में उस जो है कंपनी के जो ओनर वगैरह होते हैं, ठीक है? वो उनको उसके बदले में पैसा देते हैं, ठीक है? ये होते हैं पहली कैटेगरी के लोग, ये जो किसी भी चीज़ के बारे में तारीफ़ करते हैं, ठीक है? तो बदले में उनको पैसा मिलता है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं ना, ठीक है? किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, तो उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, ठीक है? जैसा कि हम खुद हैं, ठीक है? हमने अगर किसी होटल से खाना खा लिया, ठीक है? तो हमने ह होटल से खाना खाया, हमें खाना बहुत अच्छा लगा, ठीक है? हमने अपने घरवालों को या अपने दोस्तों को जाके बताया कि यार इस होटल का खाना बहुत अच्छा है, बहुत लज़ीज़ खाना है, ठीक है? हमने क्या किया, हमने उस चीज़ की तारीफ़ की। बदले में वो हमारे जो दोस्त हैं या घरवाले तो ठीक है, वो गए उसी होटल पे उन्होंने खाना खा के आए, ठीक है? लेकिन इसके बदले में क्या हुआ, हमें कुछ नहीं मिला, हमने फ्री में उस होटल वाले की प्रमोशन कर दी। इसी तरह से अगर आप किसी दर्जी से सूट सिलवाते हैं, ठीक है? और हम कह देते हैं कि यार ये सूट बहुत अच्छे सिलता है, ठीक है? उसकी बड़ी अच्छी सिलाई होती है, ठीक है? ये वो ठीक है। आप उसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर देते हैं, फिर आपके जो दोस्त हैं उसी दर्जी से सूट सिलवाते हैं, तो आपने क्या किया, आपने तारीफ़ कर दी लेकिन आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है? अब आपने उस बंदे से पूछना है, आप मुझे बताएँ कि अगर आपको इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आने का चांस मिले, मौका मिले, तो आप किस कैटेगरी में आना पसंद करेंगे? क्या उस कैटेगरी में आना पसंद करेंगे कि जहाँ पर आपको तारीफ़ करने पर कुछ भी नहीं मिलता या उस कैटेगरी में आना पसंद करेंगे जहाँ पर आपको तारीफ़ करने पर पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? तो वो कहेगा ऑब्वियसली मैं इस कैटेगरी में आना चाहूँगा जहाँ पर मुझे तारीफ़ करने पर पैसा मिले, ठीक है? तो उसे भी कहना है सिंपल हमारा भी यहाँ पर सेम वही वर्क है, बचपन से भी करते आ रहे हैं, ठीक है? अभी भी हमने यही सेम वर्क करना है कि हमने तारीफ़ ही करनी है, हमने इस सिस्टम की मार्केटिंग करनी है, इस सिस्टम की प्रमोशन करनी है, इस सिस्टम के आगे एडवर्टाइज़मेंट करनी है, ठीक है? अब एडवर्टाइज़मेंट मार्केटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है? वो सीख कर करनी है, ठीक है? क्योंकि सीखे बिना करेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है? सिखाना, समझाना हमारा काम होगा, ठीक है? यहाँ पर आप पूछ रहे हैं ना कि मेरा काम क्या होगा? आपका काम ये होगा कि आपने जब स्टार्टअप लेना है तो आपने 70% इस सिस्टम को सीखना है, ठीक है? 70% सीखने के ऊपर टाइम देना है। अगर आप सीखने के ऊपर टाइम नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है? जो कि हर इंसान ये कहता है कि मैंने पैसा कमाना है, ठीक है? पैसा कमाने के लिए हर किसी की लाल रब होती है, ठीक है? लेकिन जब बात आती है सीखने की, ठीक है? तो सीखने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता, ठीक है? आगे से बहाने बनाते हैं कोई कहता है मैं स्टडी में बिज़ी हूँ, कोई कहता है मैं शादी में गया हूँ, कोई इधर-उधर ठीक है, तो बहाने बनाते हैं, ठीक है? लेकिन सीखने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 70% सीखना होगा और 30% काम करना होगा। काम क्या करना होगा? जो 70% आप सीखेंगे, वही चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होगा, सीखना सिखाना, समझाना हमारा काम होगा। हमारे ट्रेनिंग वेबिनार्स होते हैं, हमारी ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारी टीम होती है, ए टू ज़ेड आपको गाइड किया जाएगा, हर तरीके से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? तो वो भी चीज़ आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ये चीज़ आप इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं पहली एग्ज़ाम्पल। दूसरे नंबर पर आप उसको सीधा-सीधा बता सकते हैं कि हमने यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है? अब नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट अगर आप उनको बताते हैं, ठीक है? तो उसके माइंडसेट लेवल के हिसाब से बताना है। अगर वो ऑलरेडी नेटवर्किंग के अबाउट कुछ थोड़ा बहुत जानता है, ठीक है? या इस फील्ड में के साथ उसका कोई लेना-देना है थोड़ा बहुत, तो फिर आप उसको अच्छे से समझा पाएँगे, ठीक है? तो उसको बताएँगे नेटवर्किंग के अबाउट बताएँ, ठीक है? सिस्टम के थोड़े बहुत फ़ायदे बता दें, ठीक है? और साथ में नेटवर्किंग के अबाउट ए टू ज़ेड बता दें कि नेटवर्किंग हमें क्यों करनी चाहिए, नेटवर्किंग के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है? नेटवर्किंग के अबाउट थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दें, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हैं। सेकंडली आप ये भी बता सकते हैं कि हमने सिंपल यहाँ पर डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो पहला पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? और इस तरीके से अगर आप ये वाला ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो है वो हमारा ये है कि मुझे रोज़ाना कितना वक़्त देना होगा, ठीक है? तो इसका एक प्रोफ़ेशनल वे क्या है, प्रोफ़ेशनल तरीके से आपने इसको कैसे हैंडल करना होता है कि देखिए जैसा कि आप जाते हैं ना किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर अगर हम किसी से कपड़े लेने जाते हैं, ठीक है? तो आगे से क्या होता है कि वो जो सेल्स होता है, सेलमैन होता है, ठीक है? वो क्या करता है, वो आपको ये नहीं कहता कि भई ये चीज़ मैं कौन-सी पैक करूँ, ठीक है? वो ये नहीं कहता, वो आपको आगे से ऑप्शंस देता है। वो कहता है ये वाली पैक करूँ या ये वाली पैक करूँ, ठीक है? यानी कि अब क्या किया उसने आपको ऑप्शंस दिए। सेम इसी तरह से आपके पास भी कोई क्लाइंट आता है, आपसे कोई बात पूछता है, तो आप सेम उसको ऑप्शंस दें, ठीक है? आप उसको ऑप्शन दें कि देखिए ब्रदर आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आप जो है इसको 2 से 3 घंटा देना चाहें, 2 से 3 घंटे भी दे सकते हैं, ठीक है? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हफ्ते के अंदर 2 दिन भी मुझे दे सकते हैं। यानी कि हफ्ता इतवार या फिर सोमवार या इतवार या जो भी टाइम आपके पास फ्री हो, ठीक है? वो टाइम भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपने उसकी नीड को भी देखना है, इसकी नीड क्या है, ठीक है? यानी ये किस लिए पैसा कमाना चाहता है और कितना पैसा कमाना चाहता है, ठीक है? उसकी नीड को आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? और उस हिसाब से उसको बताना है, ठीक है? कि अगर आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इतना टाइम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको बता दें, अगर आप पार्ट टाइम वर्क करते हैं, तो आपको पार्ट टाइम के वर्क के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है? तो ये इस ऑब्जेक्शन को आप इस तरह से प्रोफ़ेशनल वे में जो है डील कर सकते हैं, ठीक है?
ओके, यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट के बिना कोई काम बता दें, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को ना सबसे पहले ध्यान से सुन लें, ठीक है? आपने इसमें फ्रेमवर्क यूज़ करना है, लेकिन एक चीज़ और नोट डाउन कर लें कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के मसले हैं ना, ये 2 जगह पर आते होंगे। पहली चीज़ कि जब आपके पास मेंबर आपको मैसेज करता है ना, मैसेज वगैरह करने के बाद फ़ौरन से पूछ लेता है कि भई इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? पहले तो वो वहाँ पर करता है, दूसरे नंबर पर जो वो डिटेल वगैरह ले लेता है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है या नहीं करनी है, ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आपके पास मेंबर पहली दफ़ा मैसेज करने के बाद ही कहता है ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। उसको आपने थोड़ा-सा पहले उसका नेम वगैरह पूछ के उसका नंबर वगैरह सेव करना है, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत बताना है कि आप नंबर वगैरह सेव करवा लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, ठीक है। आपने नंबर वगैरह सेव किया, ठीक है। उसके बाद अब आपने ये ऑब्जेक्शन उसका किस तरह से क्लियर करना है, जो कहता है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है? उसे कहना है कि देखिए ब्रदर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे ये बताएँ कि अगर एक चीज़ कन्फर्म है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मुझे एमबीए करने पर जो है तो एमबीए करने के बाद मेरी कन्फर्म है कि मेरी जो है 40,000 45,000 रुपए तक की जो है मेरी नौकरी लग जाएगी। ये कन्फर्म है मुझे कि एमबीए अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके बाद जो है मंथली मुझे 40 से 45,000 रुपए आता रहेगा और अगर एमबीए करने पर मुझे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तो क्या होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट अरेंज कर लूँगा क्योंकि मुझे कन्फर्म है कि मुझे इतना पैसा आता रहेगा, ठीक है? तो मैं किसी न किसी तरीके से पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दूँगा एमबीए करने पर, ठीक है? वो कहेगा बात तो ठीक है। अब उसके बाद आपने ये कहना है कि लेकिन दूसरे नंबर पे ये आता है कि अगर मार्केट के अंदर कोई मुझे एक ऐसा कोर्स मिल जाता है कि जो कि तकरीबन 500 हज़ार रुपए का, ठीक है? लेकिन वो करने के बाद मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि इसके बाद मुझे ₹50 भी आएँगे या नहीं आएँगे, ये मुझे मेरा लॉस ही जाएगा, ठीक है? ये मुझे कन्फर्म नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप क्या मैं ही नहीं करूँगा इन्वेस्ट, ठीक है? तो वो कहेगा आपकी बात ये भी ठीक है। अब उसे कहना है कि देखिए ब्रदर, अभी आप मेरे पास आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मुझे मैसेज किया। आपने मेरे सिस्टम को नहीं देखा, आपने इसके वर्क को नहीं देखा, आपने इसको सीखा नहीं है, समझा नहीं है, इसकी आपने बेनिफिट्स नहीं देखे, कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है? तो आते ही अगर आप ये चीज़ कह देते हैं, आप आते ही तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं होती ना, ठीक है? आप पहले इसको सीखें, समझें, ठीक है? अगर आपको इसमें ये चीज़ नज़र आती है कि इसमें कन्फर्म है कि मैं अगर इतनी इन्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मोस्ट वेलकम आप फिर स्टार्टअप लिए आगाज़ करेंगे, ठीक है? तो अभी तो स्टार्टिंग में आपने सिस्टम के बारे में जाना ही नहीं, तो अभी से इन्वेस्टमेंट की बात करना, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट के सोचने के बारे में जाती ही नहीं बात, ठीक है? पहले आप इस सिस्टम को सीखें, समझें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? तो जब आप इसको सिस्टम को सीख लेंगे, उसके बाद ये फैसला करने की बारी आती है, अभी तो सोचने की इसकी बारी ही नहीं है, ठीक है? तो जो आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, उसको इस तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद जो पर्सन आपके पास डिटेल वगैरह लेने के बाद कहता है ना कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है? उसको आपने कैसे क्लियर करना है? सो अब जो पर्सन आपको ये कहता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है? उससे सबसे पहले तो आपने वो फ्रेमवर्क यूज़ करना है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया। अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ से अगर वो नहीं करना चाहता होगा तो वो साइड पे हो जाएगा, और जो करना चाहेगा, ठीक है? उसे कहना है कि देखिए ब्रदर, आप मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि आप मुझे ये बताएँ कि आपको लाइफ़ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा किससे प्यार है, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपको कौन प्यारा लगता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादातर यही आगे से सुनने मिलेगा कि जो मुझे अपने वालदा से प्यार है या अपने वालिद से प्यार है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मुझे अपने वालिद से प्यार है, ठीक है? अब आपने नेक्स्ट ये कहना है, देखिए अगर मान लेते हैं, खुदा ना ख़ास्ता या एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है? कि अगर आपके वालिद को जेल हो जाती है, ठीक है? अब यानी किसी ऐसे जुर्म के अंदर जेल हो जाती है कि जो उसने जुर्म किया ही नहीं, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग में आपके वालिद को जेल हो जाती है, ठीक है? और उनकी जो बेल अमाउंट है, उनको छुड़वाने की जो अमाउंट है, ठीक है? वो ऑलमोस्ट 20 से 25,000 रुपए है, ठीक है? आपके पास ₹1 भी नहीं है, ठीक है? और 20 से 25,000 रुपए उनको छुड़वाने की अमाउंट है, ठीक है? यानी कि बेल अमाउंट। तो आप क्या करेंगे? क्या आप रात भर उनको जेल में रहने देंगे या आप कहीं न कहीं से अरेंज करेंगे, ठीक है? वो कहेगा ऑब्वियसली मैं किसी न किसी तरीके से अरेंज करके उनको छुड़वाऊँगा, ठीक है? उसे यहाँ पर जब वो यही चीज़ कहेगा ना, तो उसे साथ में बताना है कि देखिए सेम यहाँ पर भी आपने यही करना है ना, कि यहाँ पर भी आपने इस फाइनेंशियली जेल से बाहर निकलना है। तो इससे जेल से बाहर निकलने के लिए आपको पैसा अरेंज करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से अरेंज करके स्टार्टअप लेना पड़ेगा। क्योंकि आज पैसा नहीं है, आज नहीं स्टार्टअप लेंगे तो कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा। अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि मेरे पास आज पैसा नहीं है, तो आप कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा। लेकिन आज आप किसी तरीके से लेकर, किसी तरीके से अरेंज करके अगर आप स्टार्टअप लेंगे, आगाज़ करेंगे, तो आपके पास कल भी होगा, परसों भी होगा, उसके बाद भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस बिज़नेस का आगाज़ कर लिया। ठीक है? उसके बाद आप एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल और भी दे सकते हैं। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि आप उसको ये कह सकते हैं कि देखें, मान लेते हैं कि आपको कोई एक ज़मीन मिलने वाली है, ठीक है? कोई एक ज़मीन आपको, जो कि जिसकी अमाउंट है ऑलमोस्ट तकरीबन 10 लाख रुपए तक है, ठीक है? और मान लेते हैं कि उस ज़मीन में एक मेट्रो निकलने वाली है, ठीक है? जिसके निकलने के बाद उस ज़मीन की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद जो है वो 40 से 45 लाख रुपए तक चली जाएगी, ठीक है? उसकी अभी जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए तक है, ठीक है? लेकिन उसमें एक ऐसी मेट्रो निकलने वाली है, एक ऐसी मतलब उसपे कुछ काम होने वाला है, ठीक है? कि उसी ज़मीन की जो अमाउंट है आने वाले 1 साल के अंदर 45 लाख रुपए तक चली जाएगी, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है? लेकिन वो ज़मीन जिसकी है ना, ठीक है? उसको कोई मजबूरी है, किसी मजबूरी के तौर पर उसको वो ज़मीन उसी टाइम अर्जेंट जो है वो 2 लाख रुपए तक वो सेल कर रहा है, ठीक है? आपको 2 लाख रुपए तक मिल रही है, तो क्या आप इस अपॉर्च्युनिटी को जाने देंगे? आप किसी न किसी तरीके से
पैसा लेके अरेंज करके वो ज़मीन लेंगे। लेंगे ना, ठीक है, वो कहेगा ऑब्वियसली मैं लूँगा, लाज़मी मैं अरेंज करूँगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आपको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि जहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट करके उसके बाद पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, तो आपको तो स्टेप स्टेप लेना चाहिए ना, आपको आगाज़ करना चाहिए, ठीक है। अब जब आप उसको ये चीज़ फ़ील करवा देंगे, आप जब उसको ये चीज़ समझा देंगे, अब देखें कोई भी मेंबर आपको इन्वेस्टमेंट का ये इश्यू बनाता है ना, जब आप उसको उसके माइंड के अंदर ये चीज़ फ़ील करवा देंगे ना कि देखें ब्रदर, आप इससे पैसा कमा सकते हैं, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। जब भी किसी भी पर्सन के माइंड के अंदर ये चीज़ आप फ़ील करवा देंगे, उसके बाद आपका काम नहीं है, वो काम उसका होगा कि उसको पैसा कैसे अरेंज करना है, कहाँ से अरेंज करना है, जब आप उसको ये चीज़ फ़ील करवा देंगे, ठीक है? उसके बाद साथ में आप थोड़ा बहुत उसको ये बता सकते हैं कि देखिए ब्रदर, आपको कुछ भी करना है लाइफ के अंदर, ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपने घर का पानी पी रहे हैं तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। आप जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं यहाँ पर पानी पीने पर भी टैक्स है, आपको पानी पीने पर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आपने मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात की तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। हत्ता कि आप दुनिया का कोई भी काम कर लें, ठीक है, अगर आप जिंदा रह रहे हैं तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। पैसे के बिना आप जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई छोटी सी जॉब भी करते हैं ना, ठीक है, जॉब के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक ऐसा काम जिसके अंदर आप मंथली सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, उसके अंदर भी आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब जॉब के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती ही जॉब के अंदर, जहाँ पर आपने सबसे पहले स्टडी करनी होती है, ठीक है। स्टडी करने के बाद आपने यहाँ पर जगह-जगह पर आपको धक्के खाने पड़ते हैं, इंटरव्यू देने पड़ते हैं, इतना-इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और वैसे भी जैसे आपको पता है पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, यहाँ पर आपको जो जॉब है वो आपकी टैलेंट के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर नहीं मिल रही है, ठीक है? आपको यहाँ पर सिफ़ारिश या फिर रिश्वत पर ही आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा आपको जॉब के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर तो आपने अपना खुद का बिज़नेस, खुद का कारोबार स्टार्ट करना है कि जिसके अंदर आप मंथली ईज़िली आराम से उनसे घर बैठ के इतना ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं, जो उसकी नीड है, उसकी नीड के अबाउट बताएँ, ठीक है? अगर वो 50,000 प्लस कमाना चाहता है या 30,000 प्लस कमाना चाहता है, ठीक है? उस हिसाब से बताएँ कि आप इस सिस्टम से 30,000 प्लस कमा सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको किसी ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो उसको अवेल करना चाहिए ना, उसको स्टार्टअप लेना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, तो अगर आप आज स्टार्टअप नहीं लेंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर भी आप यही कहेंगे कि मेरे पास आने वाले टाइम के अंदर भी आपके पास पैसा नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप एक छोटी-सी स्टोरी रिलेट कर सकते हैं, अपने अबाउट कर सकते हैं या किसी भी लीडर के अबाउट कर सकते हैं कि एक ऐसा लीडर था, या अपने अबाउट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने अबाउट की कर लेता हूँ, ठीक है? कि देखिए मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है? मैंने भी जब स्टार्टअप लिया था ना, आगाज़ किया था, मेरे पास पैकेज लगाने तक के पैसे नहीं होते थे, ठीक है? लेकिन जब मैंने इस अपॉर्च्युनिटी को देखा ना, मैंने इसको सीखा, समझा, ठीक है? तो मुझे पता था कि मैंने पैसा कमाना है, ठीक है? तो मैंने किसी न किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से सिस्टम के लिए जो है पैसे अरेंज किए, ठीक है? अरेंज करके स्टार्टअप लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह से अर्निंग कर रहा हूँ, स्टार्टअप ले रहा हूँ, जो है पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है? अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उस टाइम स्टार्टअप नहीं लूँगा, तो आने वाले टाइम के अंदर भी मैं इसमें पैसा नहीं, जो मेरे पास पैसा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं उस टाइम स्टार्टअप लूँगा, आगाज़ करूँगा, तो मेरे पास आने वाले टाइम के अंदर पैसा होगा। इसी तरह से अगर आप अभी स्टार्टअप लेंगे, आगाज़ करेंगे, तो आपके पास आने वाले टाइम में पैसा होगा। लेकिन अगर आप अभी भी स्टार्टअप नहीं ले रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास आने वाले टाइम में भी पैसा नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो जो हमारे यहाँ पे छठा ऑब्जेक्शन था ना, वो ये था कि मेरी जगह आप इन्वेस्ट कर दें, जब अर्निंग आएगी तो मैं आपको वापस कर दूँगा, ठीक है? या कर दूँगी। सो देखिए, इस तरह के मेंबर आपके पास जितने भी आएँगे ना, ठीक है? तो पहली चीज़ हमेशा माइंड के अंदर बिठा लें कि इस तरह के पर्सन्स की आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, ठीक है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना पॉइंट, कि नो इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि जब आप इमोशनल हो जाते हैं ना, आपके साथ आके मेंबर आपको कुछ कहानी-कूनी सुना देता है कि भई मेरा इस तरह से हो गया, ठीक है? मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब हूँ, ये वो, ठीक है? तो इस तरह की कहानियाँ फिट कर देते हैं लोग, ठीक है? तो आप लोगों ने इमोशनल नहीं होना, ठीक है? इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी, ठीक है? ये चीज़ भी इमोशनल जो है आ जाता है आपके इसके अंदर, ठीक है? अगर आप इमोशनल हो जाएँगे ना, इमोशनल होके उसकी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो स्कैमर होते हैं, आपके साथ स्कैम करके चले जाते हैं, फिर आप लोग देखते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ठीक है? तो सम टाइम स्कैमर्स भी होते हैं, ये चीज़ का भी ख्याल रखना है, और सम टाइम वो रियल भी होते हैं, वो करना भी चाहते होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है, तो वो आपके साथ स्टार्टअप भी लेंगे, ठीक है? ये वाला ऑब्जेक्शन अगर आप सही तरीके से हैंडल कर लेंगे, ठीक है? कुछ लोग इस वजह से भी कहते हैं कि उनका ना ये मसला होता है कि उनको बिलीव नहीं होता ऑनलाइन वर्क के ऊपर, उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कैम हो चुका होता है, ठीक है? तो वो ये कहते हैं कि यार अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो मैं वर्क कर लूँगा, अर्निंग आ गई तो ठीक है ना, वो तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? आपका ही लॉस होगा। तो अब यहाँ पर आपने इसको क्लियर कैसे करना है? सबसे पहले तो जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया, फ्रेमवर्क यूज़ करना है। फ्रेमवर्क यूज़ करने के बाद आपने उसको नेक्स्ट ये बताना है कि देखें ब्रदर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि यहाँ पर आपने काम किसके लिए करना है? आपने अर्निंग पैसा किसके लिए कमाना है? मेरे लिए कमाना है या अपने लिए कमाना है? ठीक है? ऑब्वियसली वो कहेगा कि मैंने अपने लिए पैसा कमाना है, ठीक है? तो उसे कहेंगे देखिए ब्रदर, जब पैसा आपने कमाना है, अर्निंग आपने करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, फैमिली को सपोर्ट आपने करना है, ठीक है? सारी चीज़ें आपकी हैं, तो आपका पैसा मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ठीक है? जब आपने सब कुछ करना है, अपने लिए सब कुछ करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि मैंने जब स्टार्टअप लिया था, मैंने जब आगाज़ किया था, तो मैंने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट खुद से की थी, ना कि मैंने अपने सीनियर से ली थी, ठीक है? तो अब देखें, अगर आपने अपना कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने उसको ये चीज़ क्लियर करनी है कि देखें ब्रदर, यहाँ पर आप कोई जॉब, कोई नौकरी करने नहीं आए हैं, ठीक है? आप अपना खुद का यहाँ पर बिज़नेस करने हैं। तो बिज़नेस के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट लाज़मी होती है, इन्वेस्टमेंट के बिना कोई सा भी बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है? अगर मान लेते हैं, अगर आपको अपनी कोई किराने की दुकान भी बनानी हो, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? क्या आप हमसाये वालों को कहेंगे, हमसायों को कहेंगे आप मुझे पैसा दे दें, मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है? जब मैं पैसा कमा लूँगा फिर आपको रिटर्न कर दूँगा, नहीं कहेंगे ना।
आपने अपना खुद का बिज़नेस करना तो उसके लिए पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरह से आपने खुद के लिए अर्निंग करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तो उसके लिए पैसा भी आपको खुद को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि जब मुझे अर्निंग आ जाएगी ना, फिर मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। यहाँ पर ये चीज़ भी आपको काफ़ी सारे लोग कहते हैं। तो उनको बताएँगे, देखें ब्रदर, जो बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस के अंदर पहला स्टेप, जो पहला असूल होता है, वो होती है इन्वेस्टमेंट। अगर आप पहले ही स्टेप पे लड़खड़ा रहे हैं, आप पहला ही स्टेप खुद से जो है कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, पहला ही स्टेप आप मुझे कह रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप आगे चल के उस बिज़नेस के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं? हरगिज़ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अगर आपने पैसा कमाना है, अर्निंग करनी है, खुद से कर लें। बाकी ये जो चीज़ होती है ना, ये वाला जो ऑब्जेक्शन होता है, ये ज़्यादातर बहाना ही होता है, ठीक है? ये कोई बात मानने वाली नहीं होती कि आजकल के टाइम के अंदर अगर एक इंसान के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया वो यूज़ कर सकता है, ठीक है? और उसके पास खुद के लिए अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 1700-1800 इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। तो ये तो सीधा-सीधा बहाना होता है, ठीक है? क्योंकि देखिए आजकल के टाइम के अंदर अगर अगर उसी पर्सन का मान लेते हैं उसका मोबाइल जो है खराब हो जाता है, ठीक है? तो उसको पता है पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है? मान लेते हैं अगर उसने शादी पे जाना है, उसको पता है पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है? अगर मान लेते हैं उसके घर में मेहमान आ जाते हैं या वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है, तो इतने-इतने पैसे लगा देते हैं। लेकिन जब अपने बिज़नेस की बारी आती है, फिर आगे से इस तरह के बहाने बनाते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये तकरीबन बहाना ही होता है, ठीक है? लेकिन जो नहीं, अब कुछ लोग इस तरह के होते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि हर कोई होता है, ठीक है? कुछ लोग इस तरह के होते हैं, बिल्कुल ही उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है? तो उनको आप क्या-क्या करें कि यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप उसको ये बता सकते हैं कि देखें ब्रदर, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करने पर खुद के काम करने से आपको 6 मेंबर्स की टीम बनाने पर आपको मिलेंगे $15 ऑलमोस्ट तकरीबन ₹45 पाकिस्तानी, ठीक है? लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और अगर आप मेरे लिए काम करते हैं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट में अगर मैं करता हूँ, ठीक है? तो फिर आपको 6 मेंबर्स के ऊपर ₹900 मिलेंगे, ठीक है? यानी कि आप अगर मेंबर्स लेकर आते हैं, आपको सिखाना समझाना मेरा काम होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मेंबर्स लेकर आते हैं, आप मुझे मेंबर्स देते हैं, ठीक है? तो हम 6 मेंबर्स के ऊपर मैं आपको ₹900 दूँगा, ठीक है? लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके 6 मेंबर्स को जॉइन कराएँगे तो आपको ₹45 तक मिलेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर वो अब दोनों दोनों सूरतों में फ़ायदा आपका ही है, ठीक है? अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं भी करता, तो कोई मसला नहीं। 6 मेंबर्स अगर आपको वो देता भी है, 6 मेंबर्स में से अगर आप उसको 1 मेंबर की अर्निंग भी वो भी पूरी नहीं देनी, ठीक है? उसमें से भी कुछ ही देनी है आपने, ठीक है? ऑलमोस्ट तकरीबन 75% ही आपने उसको देनी है, 1 मेंबर की भी अर्निंग, ठीक है? $5 की ऑलमोस्ट ₹1300-1400 बनती है, उसमें से अगर 900 भी दे भी देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। बाकी के मेंबर से आपको अर्निंग भी आएगी, ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पे इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, जो भी मेंबर आपको ये कहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, ठीक है? तो पहले तो उसको अच्छे से मोटिवेट करें, उसको बताएँ, अगर फिर भी नहीं मानता या फिर भी कोई कहता है यार मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है, तो उसको फिर आप ये कह सकते हैं, अगर आप मेरे लिए काम करते हो तो आपको इस तरह से प्रॉफिट होगा, ठीक है? सो ये पॉइंट आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट के मैं टीम नहीं बना सकता, टीम बनाना मुश्किल काम है, ठीक है? टीम वर्क के अलावा मुझे कुछ बता दें, ठीक है? तो देखें, अब जो इस तरह के मेंबर आएँगे ना, जो आपको कहेंगे कि मैं टीम नहीं बना सकता या टीम बनाना मुश्किल है, तो ये हमेशा याद रखें कि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ़ आपको वो वाला बंदा करेगा, वो वाला मेंबर करेगा कि जिसने ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर या किसी वेबसाइट के अंदर या किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर टीम वर्क किया और उससे टीम नहीं बनी, ठीक है? और आपको तभी वो कह रहा है। क्योंकि एक अनजान पर्सन, एक बिल्कुल न्यू पर्सन जिसको टीम वर्क का पता ही नहीं है, ठीक है? जैसा कि मुझे था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने जब पहली दफ़ा स्टार्टअप लिया था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर काम क्या करना होता है, ठीक है? तो वो टीम वर्क की तरफ जाता ही नहीं है, ठीक है? अगर उसको बता भी दिया जाएगा ना, यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है, उसको नहीं पता होता कि टीम वर्क क्या है कि नहीं, ठीक है? उसको ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं होती। ये क्वेश्चन सिर्फ वही बंदा करेगा जिसने ऑलरेडी कहीं पर काम किया है, ठीक है? आपने उससे पूछना है कि देखिए ब्रदर मुझे ये बताएँ, यहाँ पर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फ्रेमवर्क यूज़ करने के बाद उससे पूछना है कि देखिए ब्रदर, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये काम इंसान तो कर नहीं सकता, ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने ऑलरेडी कहीं न कहीं काम किया हो। तो मुझे बताएँ, आपने कहीं पर कोई ट्राई किया है, कोई विदाउट इन्वेस्टमेंट, कोई फेक वेबसाइट के ऊपर या कहीं किसी जगह पर आपने टीम वर्क किया, आपसे टीम नहीं बनी, तो वो कहेगा हाँ भाई, मैंने इस जगह पे किया था, मैंने लोगों को डील भी किया, बताया भी, लेकिन मेरी टीम नहीं बन सकी, ठीक है? उसे कहना है ओके, डन हो गया। अब आपने उसको बताना है कि उसे कहना है कि देखिए ब्रदर, मैं आपको इसके अबाउट आपको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है? इसके बारे में आपको मैं कोच करता हूँ, गाइड करता हूँ, ठीक है? सो इंशाल्लाह आपका ये जो है ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसे कहना है कि देखिए ब्रदर, जब भी आप मार्केटिंग फील्ड में आते हैं ना, ठीक है? तो यहाँ पर 2 तरह की मार्केटिंग होती है, ठीक है? एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग और एक होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग। ऑलरेडी आप सबको मैंने बताया हुआ है, कुछ न्यू पर्सन्स हैं उनको पता चल जाएगा, ठीक है? आप लोगों को अगेन से जो है याद आ जाएगा, ठीक है? तो उनको ये क्या कहना है कि देखें ब्रदर, 2 तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग और एक होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग, ठीक है? आपने जहाँ पर पहले की होगी ना, आपने च्युइंगम मार्केटिंग की होगी जिसकी वजह से आपकी टीम नहीं बनी। अब च्युइंगम मार्केटिंग क्या होती है? च्युइंगम का मतलब क्या होता है? चिपकना। आप च्युइंगम को कहीं पर भी लगाएँगे वो चिपक जाएगी, ठीक है? इसी तरह से जब आप च्युइंगम मार्केटिंग करते हैं, आप लोगों के पीछे बार-बार जाते हैं, उनको बार-बार कहते हैं कि आप मेरे साथ जॉइन कर लें, ठीक है? आप बार-बार उनको मैसेज करना शुरू कर दें, तो क्या होता है, लोग आपसे दूर भागते हैं, लोग आपके साथ जॉइन नहीं करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर हम किसी के घर में बार-बार जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी खुद की रिस्पेक्ट कम होती है, हमारी इज़्ज़त कम होती है, ठीक है? अगला बंदा सोचता है यार ये क्या बार-बार आ चुका है, आ जाता है हमारे घर में, ठीक है? इसी तरह से जब आप च्युइंगम मार्केटिंग करेंगे तो कोई भी आपके साथ जॉइन नहीं करता, तो आपके साथ स्टार्टिंग में पहले भी शायद यही मसला बना होगा कि आपने च्युइंगम मार्केटिंग की होगी और आपकी टीम नहीं बनी होगी। लेकिन यहाँ पर सेकंड मार्केटिंग होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग, जिसको प्रोफेशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब मैग्नेट का मतलब क्या होता है? मकनातिस। मकनातिस को आप जहाँ पर भी रख देंगे ना, ठीक है, किसी भी जगह पर, तो वो क्या होगा, उसके आस-पास जितना भी लोहा होगा वो खुद उसके साथ आके चिपकेगा। च्युइंगम
को हम चिपकाते हैं और मैग्नेट के आस-पास जितना भी लोहा होगा खुद आके चिपकेगा। सेम इसी तरह से जब आप यहाँ पे स्टार्टअप लेंगे तो मैं आपको कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक तरीके बताऊँगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा, ठीक है? कि उसको यूज़ करके उस मैग्नेटिक मार्केटिंग को यूज़ करके जब आप यूज़ करेंगे, उसके तरीके वर्किंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो लोग आपके पास खुद चल कर आएँगे और खुद बोलेंगे कि भई हमने आपके साथ जॉइन करना है, हमने आपकी टीम का हिस्सा बनना है, मुझे बताएँ हम आपको कैसे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो उसे अब यहाँ पर आपने पूछना है कि मुझे बताएँ कि अगर मैं आपको ये मैग्नेटिक तरीका बता दूँ, ये मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखा दूँ कि लोग आपके पास खुद चल कर आएँ, खुद बोलें कि हमने आपके साथ जॉइन करना है, तो क्या आप ये नहीं कर सकते? ये तो ईज़ी है ना, वो आपको ऑब्वियसली कहेगा कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल आसान है, मुझे ये सिखा दे, मैं ये करना चाहता हूँ। अब उसे आपने सेकंडली ये कहना है कि देखिए ब्रदर, आप मेरी टीम में आएँ, मोस्ट वेलकम स्टार्टअप लें, क्योंकि मैं अपनी टीम को कुछ ऐसे मैग्नेटिक तरीके बताने जा रहा हूँ, कुछ मैग्नेटिक ट्रिक्स सिखाने जा रहा हूँ कि उस ट्रिक ट्रिक को यूज़ करके कोई भी पर्सन जो है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टअप लेता है ना, ठीक है? अगर उस मैग्नेटिक मार्केटिंग को यूज़ करेगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह वो लाज़मी यहाँ से अपनी टीम भी बिल्ड करेगा। अगर आप अभी इतने अच्छे लीडर नहीं, तो आप ये बता सकते हैं कि मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सीनियर है या मेरे जो हमारे होस्ट होते हैं मीटिंग के, ठीक है? वो कुछ ऐसे मैग्नेटिक तरीके बताने जा रहे हैं, ठीक है? कुछ दिनों के बाद जो है हमारी वेबिनार या कुछ हमारे जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसके अंदर ये सिखाया जाएगा। तो उससे पहले-पहले आपको यहाँ पे स्टार्टअप लेना है, इसको जॉइन करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको मैग्नेटिक तरीके बताए जाएँगे। यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्शन क्लियर होगा। लेकिन फिर भी कुछ मेंबर्स इस तरह के होते हैं कि जो कहते हैं कि यार मैंने सब कुछ किया हुआ है, सब ट्राई किया हुआ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता, मैं टीम वर्क करना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है? मुझे ये नहीं करना, ठीक है? मुझे ये नहीं बताओ, कुछ और बताओ, ठीक है? अगर तो ये कहता है कुछ उसको सिंपल आप फोर्स उसको इनके बारे में बता दें। आप उसको जो है आगे जो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहे हैं, ठीक है? आप उसको इन्वेस्टमेंट में बता दें, ठीक है? अगर वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता, तो सिंपल क्या करें, उसका नंबर सेव करें, उससे नंबर सेव करवाएँ, उसको बता दें कि देखें ब्रदर आपको अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है, ठीक है, कुछ आपको लाइफ में बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टीम के बिना आप किसी भी जगह पर काम करते हो, जॉब भी करते हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप बिज़नेस में आएँगे, हमेशा आप जो अपने ख्वाब है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो बिज़नेस से ही पूरे कर सकते हैं। जॉब से कभी भी अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। और अगर बिज़नेस में आते हैं, तो आपको टीम वर्क करना पड़ता है, ठीक है? हर जगह पर टीम वर्क होता है, ठीक है? तो टीम वर्क के अबाउट थोड़ा बहुत आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, नेटवर्किंग के अबाउट मोटिवेट कर सकते हैं। अगर मान जाता है, तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं है। नंबर वगैरह वगैरह सेव करवाएँ। उसको बता देंगे देखिए ब्रदर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है? ऑलरेडी जो ऑनलाइन फ़ील्ड में है, ठीक है? वो भी मुफ़्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वर्क वगैरह करते रहते हैं, ठीक है? अगर कोई ऐसी वेबसाइट हुई, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हुआ जो कि आपके लिए सूटेबल होगा, तो इंशाल्लाह मैं भाई को लाज़मी बताऊँगा, ठीक है? बाकी आप नंबर वगैरह सेव रखें, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, इंशाल्लाह आपके साथ आगे भी बातचीत होती रहेगी, ठीक है? तो इस तरह से आप उसका नंबर वगैरह सेव करके उससे जो है आप उसको ये क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप ये अपना टीम वर्क वाला ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? सो बाकी हमारी आज की मीटिंग यहाँ तक थी, ठीक है? आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस मीटिंग को कंप्लीट फ़ोकस के साथ एंड तक अटेंड किया, ठीक है? और इनके आई होप कि आप लोगों ने इनके पॉइंट्स को भी नोट डाउन किया होगा, ठीक है? बाकी अगर आपके कोई टीम मेंबर्स वगैरह रह गए हैं, ठीक है? जो कि मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है इस मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, वो यूट्यूब पर अपलोड करके आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है? बाकी हमारी आज की मीटिंग यहीं तक थी, ठीक है? आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके जो फीडबैक है, इसका जो मतलब कि जो भी आपका रिव्यू